श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूज्य गुरु जी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा चल रही है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने इस कथा में बहुत ही अचूक और बहुत ही सरल उपाय बताए हैं। जो उपाय बताए हैं वहाँ कार्तिक महीने के बताए हैं और यहाँ उपाय चतुर्दशी तिथि के बताए हैं। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि नवंबर में शनिवार के दिन यम चतुर्दशी आ रही है, तो इस चतुर्दशी को आपको यह उपाय कर लेना है। अगर आपके घर में धन संपत्ति नहीं आ रही है और आप अपने भाई की रक्षा के लिए भी यह उपाय कर सकती है, तो आपको यह उपाय कैसे करना है हम इस बारे में इस वीडियो में आगे जानेंगे। पूज्य गुरुजी ने 2 उपाय बताए हैं। दूसरा उपाय पूज्य गुरुजी ने अगर आपके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है तो उसके बारे में बताया है। तो आपको यह वीडियो आखिरी तक देखनी है और आपको यह वीडियो पर स्किप नहीं करना है ताकि आपको दोनों उपाय पूरी तरह से समझ आ जाए और आप आसानी से उपाय कर सके। तो अब हम जान लेते हैं कि आपको पहला उपाय करने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए और आपको यह उपाय किस समय करना है, जो कि पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर मैं आपको बताने की अच्छी तरह से कोशिश कर रही हूँ। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि आपको यम चतुर्दशी के दिन प्रदोष काल में शाम के समय 6 बजे से 7 बजे के बीच में 2 दीपक ले लेने हैं। आपको एक दीपक तो ले लेना है चौमुखी दीपक। अगर आपको 4 मुख वाला दीपक नहीं मिले तो आप आटे का भी बना सकते हैं और एक दीपक ले लेना है आपको सादा दीपक। तो आपको क्या करना है, जो 4 मुख वाला दीपक है उसमें तो आपको भर लेना है तेल और आपको 2 बत्ती बनाकर 4 मुखों तरफ बत्ती कर देनी है और दक्षिण दिशा की ओर मुख कर उस दिए का आपको अपने घर की दहलीज पर यहाँ दिया लगा देना है और चारों जो बत्तियां है वहां आपको माचिस से जो देनी है और जोने के बाद आपको अपने पितरों का स्मरण कर लेना है। स्मरण करने के बाद आपको यम भगवान से प्रार्थना करनी है कि वह आपके भाई का हमेशा ध्यान रखे और आपके भाई पर जो भी अला बला आ रही है उनको टाल दे। और उसके बाद आपको जो एक और दिया है उस दिए को लेकर अपने घर के नजदीकी शिवालय चले जाना है और शंकर भगवान की दहलीज पर उस दिए को लगाकर आपको सर्वेश्वर महादेव का नाम लेकर जो भी आपकी मनोकामना है और वह पूर्ण नहीं हो रही है, चाहे वह धन की हो चाहे वह नौकरी की हो, आपको बोल देना है और ऐसा करने के बाद आपको अपना नाम बोल देना है। तो पहला उपाय तो यहाँ हो गया। यह उपाय करने मात्र से पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि आपके घर के सदस्यों के ऊपर से और आपके भाई के ऊपर से यम का जो डर होता है वहां हट जाएगा, काल समाप्त हो जाएगा। यह दीपदान आपको गुप्त करना है। यहाँ जब दीपदान आप करें, जब यहाँ दिया आप प्रज्वलित करें तो आपको किसी को नहीं बताना है और आपको चुपचाप यहाँ उपाय कर लेना है। यह उपाय बहुत ही फायदेमंद है और पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि यम भगवान से तो हर कोई डरता है और अगर आप ऐसे दीपदान करते हैं तो यह दीपदान करने से आपको यम भगवान का कोई भी किसी भी प्रकार का संकट नहीं सताएगा और सब तरह का काल टल जाएगा। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा का यह छोटा सा उपाय बहुत ही सरल है, तो एक बार यह उपाय आपको जरूर करना है। अब हम जान लेते हैं कि पूज्य गुरुजी ने दूसरा उपाय क्या बताया है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि अगर आपके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप उस चश्मे को उतारना चाहते हैं और चश्मे की वजह से आपकी आंखों के नीचे काले घेरे हो गए हैं और आपको चश्मा लगाने के बावजूद भी सही ढंग से नहीं दिखता है और आप बहुत परेशान हो चुके हैं, आपके नेत्र में संबंधित पीड़ा बनी रहती है, किसी न किसी प्रकार से आप परेशान रहते हैं, बहुत इलाज भी करा लिया कुछ नहीं हो रहा है, तो आपको यह उपाय करना है। आपको यह उपाय करने के लिए क्या करना है, एक तांबे का पात्र ले लेना है और उस पात्र में आपको थोड़ा सा लाल चंदन डाल लेना है। लाल चंदन डालने के बाद आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लेना है। गंगा जल आपने उसमें डाल लिया। अब आपको क्या करना है, थोड़ी सी शहद ले लेनी है और यहाँ सामग्री लेकर आपको अपने किसी भी नजदीकी शिवालय चले जाना है और अपने नजदीकी शिवालय जाकर आपको जो मंदिर में शिवलिंग होती है उस शिवलिंग पर सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल चढ़ा देना है। जल चढ़ाने के बाद आपको जो आप लाल चंदन उसमें डालकर ले गए हैं उस चंदन से आपको भगवान को तिलक लगा देना है। तिलक लगाने के बाद जो शहद आप लेकर गए हैं उस शहद से शिवलिंग का श्रृंगार कर देना है।
अब आपका जो बचा हुआ जल है वहां आपको अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है और चढ़ाते वक्त आपको आपका नाम ले लेना है। नाम लेते वक्त आपको माँ मालिनी का अपने मन में आपको संकल्प करना है। माँ मालिनी का नाम लेकर आपको संकल्प करना है कि जो आप यहाँ जल चढ़ा रहे हैं यह आप नियमित रूप से चढ़ाएंगे जब तक आपके नेत्र सही नहीं हो जाए, और आपको माँ मालिनी का अपने मन में विचार लाकर यहाँ जल चढ़ा देना है। उसके बाद आपको जो थोड़ा जल बचा है वह शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है और सर्वेश्वर महादेव का नाम लेकर आपको यहाँ जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। सर्वेश्वर महादेव, एक बात जरूर से ध्यान से सुन लीजिए। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि महादेव का मात्र ऐसा एक नाम है सर्वेश्वर महादेव, जो कि नाम लेने मात्र से सभी प्रकार की इच्छाएं पूरी हो जाती है। क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि महादेव का नाम है जो है सर्वेश्वर महादेव, नाम मात्र लेने से सर्व इच्छा पूरी होती है। तो अगर हम यह उपाय करेंगे तो हमारी सर्व प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएगी। इसलिए आपको सर्वेश्वर महादेव नाम लेना है। फिर आपको क्या करना है, जब आप घर पर आए उसी समय आपको थोड़ी सी शहद लेकर मंदिर से आ जानी है और थोड़ा सा जल लेकर भी आपको आना है। और उस जल का आपको जिस इंसान के नेत्र पे मतलब नेत्रों पे चश्मा लगा हुआ है, आंखों पर चश्मा लगा हुआ है और आप चाहते हैं कि चश्मा उतर जाए, तो आपको उस इंसान की आंखों पर उस जल का स्पर्श कर देना है, हल्के हल्के से स्पर्श कर देना है। और स्पर्श करने के बाद जिस तरह से हम आंखों में काजल लगाते हैं उसी तरह से आपको वहां जो आप शहद लेकर आए हैं उस शहद से उस इंसान के नेत्र में लगा देना है। ये करने मात्र से आपके 3 महीनों में किसी भी प्रकार का चश्मा आपके आंखों पर लगा हुआ है वहां उतर जाएगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया कि उनके जो बेटे हैं उनको चश्मा लगा हुआ था, उन्होंने खुद यह उपाय किया है और उनके बेटे का चश्मा उतर गया है। उन्होंने कहा है कि सब लोग कहते हैं कि ऐसा कौन सा उपाय है जो गुरुजी आपने किया है, जिस उपाय को करने से आपको फल मिला है। गुरुजी आप कहते हैं कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल। तो पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने बताया है कि यह उपाय उन्होंने खुद करा है, उस उपाय को करने से उनके बेटे का चश्मा उतर गया है। तो आपको भी यह उपाय कर लेना है अगर आपके घर में किसी को भी चश्मा लगा हुआ है। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के यहाँ दोनों उपाय बहुत ही सरल है जो कि उन्होंने कथा में बताए हैं। और उन्होंने कहा है कि कार्तिक महीने का बहुत ही पावन महीना चल रहा है, बहुत ही पावन समय चल रहा है, तो इस महीने में आपको भगवान को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान महादेव आप पे प्रसन्न हो जाएंगे। सर्वेश्वर महादेव का नाम लेकर आप ये उपाय कर लीजिए, आपकी हर प्रकार की इच्छा पूरी हो जाएगी, चाहे जैसी आपकी मनोकामना हो वह पूर्ण हो जाएगी। तो अगर आपको यह उपाय अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।